जब भी आपने नीतीश कुमार को ये कहते हुए सुना होगा कि अब तो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम इधर ही रहेंगे, या कभी ये कहते सुना होगा कि हम तो इन्हीं के साथ थे जी, अरे हमारे पटिया वाला कुछ इधर उधर कर दिया, अगर इधर उधर नहीं करता तो हम तो इधर ही रहते। अटल जी के समय से ही ना हम इधर है, हम कहीं अब जाने वाले नहीं हैं। तब ये समझ लीजिएगा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये एहसास दिला रहे हैं कि हम एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि हमको सबने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं ने हमें एक्सेप्ट किया है? क्या कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी नहीं है कि नीतीश कुमार अब इन पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है? नीतीश कुमार मतलब कि कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार मतलब कि भैया सब पे विश्वास हो सकता है, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। तब नीतीश कुमार जो हैं वो अपने आप को मजबूत करने में लगते हैं। तब नीतीश कुमार जो हैं वो ये बताने में लगे हुए हैं कि देखो हम जो हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले हैं, हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, हम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये बताना ज़रूरी है कि कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, तभी तो कार्यकर्ता वोट करेंगे। 2025 में कार्यकर्ताओं को अपने विश्वास में लेना या फिर कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना कि रहना आप ही के साथ हैं, ये बड़ी बात है। और तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ हो रही है कि नीतीश कुमार 2025 का चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे, लेकिन लगातार वो विश्वास दिला रहे हैं कि भैया हम इनके साथ ही लड़ेंगे, हम इनके साथ ही रहेंगे। और इसलिए कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। कहा ये भी जा रहा है कि देखिए नीतीश कुमार जो है वो बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि हम साथ रहेंगे, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ ही चलेंगे, हम इनके साथ ही रहेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार को वोट दे सके, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रचार कर सके। क्योंकि इस बार लोकसभा में ये माना गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उतना जुनून और जोश नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए। जितना कि जेडीयू ने जुनून और जोश भाजपा के लिए दिखाया, उतना जुनून और जोश जेडीयू के लिए भाजपा का नहीं दिखा। और इसीलिए भाजपा के लिए नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ये एक बड़ी बात है, ताकि कार्यकर्ताओं को ये बताया जा सके कि नहीं, नीतीश कुमार जो हैं वो अब कहीं नहीं जाएंगे, वो रहेंगे अब यहीं पे। वो उनकी अब जो स्थिति है वो एनडीए के साथ रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार मंच से नरेंद्र मोदी के मंच से ये दूसरी बार हो गया, उसके बाद अमित शाह के साथ मंच पे नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया कि अरे बीच में इधर उधर हम चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, हमारे पटिया वाला लोग ना इधर उधर करवा दिया। एक दिन ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने इन बातों को कहा कि यही लेके चले गए थे, अब नहीं जाने वाले हैं। तो ये एहसास दिलवाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और वोटरों को कि हम अब इधर ही रहने वाले हैं, तो आप भी हमारे लिए फील्डिंग करिए। क्योंकि लोकसभा में उतनी मजबूती से फील्डिंग नहीं दिखी थी भाजपा की जो कि होनी चाहिए, जेडीयू के लिए भाजपा फील्डिंग करे वो नहीं दिखी थी। और इसीलिए नीतीश कुमार इन बातों को हर बार रिपीट करते हैं, हर बार ये कहते हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। तो जब भी आप इस बातों को सुनिए तो आप इस बात को समझ जाइए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार
हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि कई बार खबरें ये आई कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, वो फिर से महागठबंधन में चले जाएंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। राजद के ही कई विधायक हैं जो इस बात को बार बार कहते हैं, तो वो भ्रम फैलाते हैं और उस भ्रम को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार इन बातों को कह रहे हैं कि हम अब भाजपा के साथ रहेंगे, हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब आगे देखिए क्या क्या होता है, क्या नीतीश कुमार इस भ्रम को सिर्फ खत्म करेंगे या फिर अडिग रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।